तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो डावलिंग था उसने वांगलिंग को हरा दिया था, लेकिन वहां पर डावलिंग बेहोश हो गया था जिसे टीचर ने संभाला था। और इधर में दिखाया जाता है जो वांगलिंग होता है उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह डावलिंग से ऐसे हार सकता था। वह सोचता है कि डावलिंग ने जरूर किसी हाई लेवल की मेडिसिन का उपयोग करके अपने लेवल्स को बढ़ा लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टीचर होती है वो डावलिंग को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहां पर जो डावलिंग होता है जैसे उसकी नींद खुलती है वह इधर उधर देखने लगता है और कहता आखिर मैं हूँ कहाँ। तभी जो टीचर होती है वह तुरंत डावलिंग के पास आती है और कहती है डावलिंग खड़े मत होको, वहीं पर बैठ जाओ, तुम्हें अभी काफी ज्यादा चोट लगी है। डावलिंग फिर बेड पर बैठ जाता है। उसके बाद जो टीचर होती है डावलिंग की वह कहती है अपने कपड़े उतारो। वहां पर डावलिंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या मैं अपने कपड़े उतारूं। वहां पर डावलिंग को इतना ज्यादा शौक होते हुए देखकर टीचर तुरंत अपने हाथ में मेडिसिन दिखाती है और कहती है अरे मैं मेडिसिन लगाने के लिए बोल रही थी, तुम अपने कपड़े उतारो, मैं मेडिसिन लगा लेती हूँ। वहां पर डावलिंग कहता अच्छा ये बात है। उसके बाद जो डावलिंग होता है वो अपने कपड़े को उतार देता है। जहाँ पर जो उसकी टीचर होती है वह डावलिंग को मेडिसिन लगाने लगती है, जहाँ पर डावलिंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। पर जैसे मेडिसिन लग जाती है उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर डावलिंग को अपने बॉडी में एक भी चोट नहीं दिखता। डावलिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है टीचर आपने ये कैसे किया, ये तो केवल एक एल्केमिस्ट ठीक कर सकता है, क्या आपके पास भी कोई एल्केमी टैलेंट है? पर आप तो यहाँ पर इतनी छोटी शहर की बंदी हैं, यहाँ पर कोई एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है? वहाँ पर टीचर कहती है मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरे पास फायर और वुड एलिमेंट की पावर है। और वैसे तुमने सही पहचाना, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मैं बचपन से ही एल्केमी की प्रैक्टिस कर रही थी और मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं स्टार एकेडमी की स्टूडेंट हूँ जो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आई हूँ और मेरा टाइम भी अब समाप्त होने वाला है, इसीलिए अब मैं जल्दी कुछ टाइम में स्टार एकेडमी वापस लौट जाऊंगी। डावलिंग यह खबर सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचता है कि अब टीचर से मुझे मिलने के लिए लगता है अब स्टार एकेडमी के लिए जाना ही पड़ेगा। पर वहां पर डावलिंग कहता है स्टार एकेडमी के तो जो टेस्ट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। उसके बाद हमें आज सीन शिफ्ट किया जाता है वांगलिंग की तरफ, जहां पर जो मिस या होती है वह डावलिंग को बहुत सारे पोर्शन पिल देती है जिसका उपयोग करके वहां पर वांगलिंग अपने आप को रिपेयर करता है। वहां पर वांगलिंग कहता है ये कैसे हो सकता है, वो डावलिंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो आते ही उन दोनों से कहता है तुम लोग के पास ब्लू क्रिस्टल था ना, चलो अब जल्दी से वो ब्लू क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। गाइस ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी जो मिसिया होती है वह उस बंदे के पास आती है, उस बंदे का नाम होता है वांग फी। वहां पर मिसिया कहती है हमारे पास वो ब्लू क्रिस्टल था, यहाँ पर डावलिंग नाम का एक बंदा था जिसने वांगलिंग को बहुत ही ज्यादा मारा और उसे बहुत ही ज्यादा घायल करके उसके पास जो ब्लू क्रिस्टल था वो लेकर चला गया, जिससे हमारे पास अब ब्लू क्रिस्टल नहीं है। अब उस डावलिंग के पास जो ब्लू क्रिस्टल है मैं जानती हूँ कि डावलिंग कहाँ मिलेगा, आप उसे हराने में हमारी मदद तो करेंगे, आप तो उसे जान से ही मार दीजिएगा। वहाँ पर वो बंदा उन दोनों की बात को मान लेता है। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है डावलिंग की तरफ, जो कुछ सोचते हुए कि उसे स्टार एकेडमी का टेस्ट कैसे पार करना और अपने लेवल्स को कैसे बढ़ाना है, यही सब सोचते हुए जा रहा था। तभी वहां पर वांग फी, वांगलिंग और मिस या आ जाते हैं, जहां पर वांगलिंग जो होता है वह कहता है वांग फी सीनियर उधर देखिए, वो जो बंदा है ना वही है डावलिंग, उसे छोड़िएगा मत। वहां पर जो वांग फी होता है एक बार डावलिंग की तरफ देखता है और फिर वांगलिंग की तरफ देखते हुए उसका मजाक बनाते हुए कहता है क्या सच में तुमसे इस बंदे ने हरा दिया, इसकी पावर भी तुमसे कम लग रही है, मुझे विश्वास नहीं होता। तो वहां पर जो वांगलिंग होता है वह कहता है सीनियर आप नहीं जानते हैं कि इसका लेवल कितना ज्यादा कम था, लेकिन अचानक से इसका लेवल बढ़ गया, इससे यही मालूम होता है जरूर इसने कोई हाई लेवल की मेडिसिन का उपयोग किया है या इसके पास कोई ट्रेजर है जिसका उपयोग करके ये अपने लेवल्स को बढ़ा रहा है। वहां पर वांग फी सोचता है इस बंदे की बात में तो दम जरूर है, जरूर डावलिंग के पास जरूर कोई बढ़िया सा ट्रिगर होगा। अभी वहां पर डावलिंग उनको अपने रास्ते में खड़ा हुआ देखकर कहता है अरे कौन हो बे तुम लोग, मेरे साइड से हटो। तभी वहां पर जो मिसिया होती है वह कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग फी से ऐसे बात करने की, तुम जानते भी हो वांग फी कौन है, वांग फी एक रॉयल वांग फैमिली के बंदे हैं, तुम इनकी कल्टीवेशन की गहराई को जान ही नहीं सकते। वहां पर डावलिंग कहता है
अरे ये कोई भी हो, तुम लोग मेरे साइड से हटो। वहाँ पर जो मिस या होती है वह कहती है अब हम तुम्हारे साइड से नहीं हटेंगे बल्कि इस दुनिया से तुम्हें साफ कर देंगे, अब तुम्हें वांग फी भैया छोड़ेंगे नहीं। अभी वहाँ पर जो वांग फी होता है वह कहता है वांगलिंग और मिसिया तुम दोनों एक साथ इस बंदे पर अटैक करो। वहाँ पर मिसिया और वांगलिंग तुरंत डाउलिंग पर अटैक करने लगते हैं। डाउलिंग दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करके उन्हें पीछे हटाने में कामयाब भी हो जा रहा था। वहाँ पर डाउलिंग दोनों को एक एक मुक्का मारकर पीछे हटा देता है। वहाँ पर जो वांग फी होता है वह कहता है कि जैसे ये बंदा डाउलिंग फाइट कर रहा है उसके हिसाब से तो ये जितना भी बार फाइट करता जा रहा है उसकी पावर बढ़ती जा रही है। इसके हिसाब से इस बंदे की कल्टीवेशन पहले ही बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन इस बंदे की एनर्जी कहीं स्टोर हो रही थी और लगता है किसी घटना के कारण इस बंदे की वही एनर्जी ट्रिगर हो गई है, जिसके कारण इस बंदे की कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है। इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया कि इस बंदे के पास कोई ट्रिगर है। चलो अब आया हूँ तो इस घमंडी लड़के को मारकर ही जाता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगलिंग होता है वह डाउलिंग पर अटैक कर रहा था, लेकिन डाउलिंग बार बार उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। डाउलिंग जमीन पर गिरता और अचानक से उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही तेज लाल रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वह तुरंत एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है। डाउलिंग तुरंत वहाँ पर शेर को समन करता है, तुरंत उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पर जो मिसिया होती है वह कहती है डाउलिंग हाफ स्टेप सोल रिदम से ब्रेक थ्रू कर चुका है। वहाँ पर डाउलिंग कहता है अब मेरे अटैक से बचो। वहाँ पर डाउलिंग तुरंत मिसिया पर अटैक करता है, लेकिन मिसिया जाकर वांग फी के सामने झुक जाती है। वांग फी उस अटैक को देखकर थोड़ा भी अपनी जगह से नहीं हिलता और कहता है ये बच्चों वाला अटैक मुझ पर मत किया करो। और अचानक से वहां पर वांग फी एक ही अटैक में उस आकृति को खत्म कर देता है, लेकिन वहां पर डाउलिंग नहीं था, मतलब डाउलिंग भाग रहा था। वहां पर वांग फी कहता है डाउलिंग आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। डाउलिंग पर वहां पर वांग फी बहुत सारे नीडल अटैक करता है, लेकिन डाउलिंग उन नीडल से बचते हुए जा रहा था। वह नीडल्स स्पिरिचुअल वीपन्स थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे। वहां पर डाउलिंग कहता है मुझे जल्दी से जल्दी इन सबसे बचकर निकलना होगा, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन डाउलिंग के गले पर एक स्पिरिट वीपन लग जाता है। डाउलिंग कहता है ये सब छोड़ो, बाद में जाकर घर पर देखूंगा। वहां पर डाउलिंग बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वांग फी कहता है डाउलिंग बचकर भाग गया, लेकिन चलो मुझे कल स्टार एकेडमी के लिए भी निकलना है ताकि वहां पर मैं समय पर पहुंचकर एंट्रेंस एग्जाम को देकर पास हो जाऊं। इसके पास तो कुछ था नहीं, डाउलिंग की एनर्जी ही रुकी हुई थी। इन लोगों ने फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। वांग फी मिसिया से कहता है यहाँ से चलो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो डाउलिंग होता है वो घर पर पहुँचता है और तुरंत जमीन पर लेट जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। वो जो स्पिरिट वीपन लगा था उसमें भी हल्का हल्का जहर लगा हुआ था, जिससे वहाँ पर डाउलिंग की हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, तुरंत जो डाउलिंग को एक मेडिसिन पिलाता है, जिसकी मेडिसिन की मदद से वहां पर डाउलिंग थोड़ी देर में अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि डाउलिंग के फादर थे। वहां पर डाउलिंग के फादर पूछते हैं डाउलिंग ये सब कैसे हुआ, तुम इतने ज्यादा घायल कैसे हो गए थे, तुम्हारे ऊपर तो स्पिरिट वीपन से जैसे हमला किया गया था। वहां पर डाउलिंग कहता है मुझ पर वांगलिंग और कुछ बंदों ने अटैक कर दिया था। तो वहां पर उसके फादर कहते हैं तुम बचने में कामयाब कैसे रहे। तो वहां पर डाउलिंग कहता है अरे मैं हाफ स्टेज सोल रिदम पर पहुंच चुका हूँ। वहां पर डाउलिंग के फादर कहते हैं यानी अब तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं रुको डाउलिंग, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत समय से बचा कर रखा था। वह एक बक्स के पास जाते हैं और उस बक्से को खोलते हैं। उस बक्से में बहुत सारे ब्लू क्रिस्टल थे। इतने सारे ब्लू क्रिस्टल तो पूरे सिटी में भी नहीं होंगे। वहां पर जो डाउलिंग के फादर होते हैं वह डाउलिंग के पास जाते हैं और कहते हैं बेटा इन सभी ब्लू क्रिस्टल का उपयोग करो और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ। और मेरे हिसाब से तुम हाफ सोल रिदम पर पहुंच चुके हो, तुम्हें जाना चाहिए स्टार एकेडमी का टेस्ट देने के लिए। और इन ब्लू क्रिस्टल का उपयोग करके थोड़ा सा हो सके तो और अपना लेवल बढ़ा लो। वहां पर डाउलिंग कहता है जी फादर। वहां पर डाउलिंग के फादर कहते हैं मुझे विश्वास है कि तुम स्टार एकेडमी में एडमिशन जरूर पा जाओगे। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।